नमस्ते, मैं राजेंद्र कुमार, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार और उनमें पहला अधिकार समानता के अधिकार पर चर्चा की थी। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। इसमें हमने अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण व अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधारों पर विभेद का प्रतिषेध पर चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता व अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन पर चर्चा करेंगे। इसके अंदर पहले लेते हैं हम अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 के अंदर प्रावधान किया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। इस अनुच्छेद के अंदर आगे प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 16(1) में कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यानी कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए क्या होगा? अवसर की समानता होगी। यह अनुच्छेद 16(1) में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16(2) में प्रावधान किया गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा या उसमें विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(2) कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास या इनमें से किसी भी आधार पर नियोजन या पद के संबंध में पात्र नहीं ठहराया जाएगा या इनके साथ भेदभाव इन आधारों पर नहीं होगा। अनुच्छेद 16(3) अनुच्छेद 16(3) के अंदर प्रावधान किया गया है कि निवास के आधार पर विभेद वर्जित होगा। अनुच्छेद 16(3) में क्या किया गया है कि निवास के आधार पर विभेद है वो वर्जित किया जाएगा। निवास के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(4) के अंदर प्रावधान किया गया है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकता है। 16(4) में क्या प्रावधान किया गया है? 16(4) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनके संबंध में राज्य का मानना है कि राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त उनका प्रतिनिधित्व नहीं है या पदों के आरक्षण के लिए उनके संबंध में उपबंध कर सकता है। अर्थात इसके अंदर प्रावधान यह किया गया है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों को यदि राज्य को यह आभास होता है कि उनका राज्यों की सेवाओं में जो पद हैं उनके अंदर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस पिछड़े हुए वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है।
इस तरह से इसके अंदर अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े हुए वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अदालतों के निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 335 के स्थान पर पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 335 में कहा गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति करने में प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का ध्यान रखा जाए। तो इस तरह से इन्होंने कहा है कि इसको अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 335 के स्थान पर पढ़ा जाए। ये अदालतों के निर्णयों के बाद में प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 16 के अंदर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है, जिसके अंदर इस अनुच्छेद 16 के तहत जो नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है उसको क्रियान्वित करने के लिए अनुच्छेद 16(1), 16(2), 16(3) व 16(4) का संविधान में प्रावधान किया गया है। इस तरह से ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से संबंधित अधिकार का प्रोविजन अनुच्छेद 16 में किया गया है। धन्यवाद।